वाकलु रिबा, सूद खाना, ब्याज खाना। सूद और ब्याज ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी ने इसको चौथे नंबर पर रखा है, चौथे नंबर पर बयान किया है सूद खाना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या फरमाता है सूरह बकरा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, ईमान वालो अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और जो रिबा का हिस्सा है, जो सूद का हिस्सा है, उसको तुम छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम अपने आप को मोमिन होने का दावा करते हो। फ़इन लम तफ़अलू, और अगर तुम नहीं मानते हो, यानी इससे पहले तुमने जितना भी सूद का काम किया, ब्याज का काम किया, कर लिया, लेकिन अब जानने के बावजूद अगर तुम इन कामों को नहीं छोड़ते हो, सूद और ब्याज को नहीं छोड़ते हो, तो कुरान का ऐलान सुनो। कुरान कहता है फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तुम अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाहु अकबर। जो इस दुनिया में सूद का कारोबार करते हैं, सूद और ब्याज का काम करते हैं, गोया कि वो अल्लाह और उसके रसूल से पंगा ले रहा है, वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उसको कितना भयंकर सजा देगा, उसका मामला कल क़यामत के दिन क्या होगा, ज़रा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों। मैं तफसील से बयान नहीं कर सकता हूँ, वक्त बहुत कलील है। अब आइए नंबर 5, वाकुलु मालिल यतीम। नंबर 5, यतीम का माल नाहक तरीके से ना खाओ। यतीम का माल नाहक तरीके से खाना ये 5वां सबसे बड़ा गुनाह है। 5वां सबसे बड़ा गुनाह है। यतीम किसको कहा जाता है मेरे भाइयों? जिसके बच्चे छोटे छोटे हैं और उसका बाप दुनिया से चला जाए, बाप इंतकाल कर जाए, उन बच्चों के साए से, उन बच्चों के सर से बाप का साया उड़ जाए और बच्चे यतीम हो जाएं, छोटे छोटे हैं, और उनकी ज़मीन और जायदाद पे कब्ज़ा कर लेना, उनके मकान में कब्ज़ा कर लेना, उनकी दुकान में कब्ज़ा कर लेना, उसकी ज़मीन और जायदाद प्रॉपर्टी में कब्ज़ा कर लेना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ऐ लोगों, जो लोग इस दुनिया में यतीमों का माल नाहक तरीके से खाते हैं, जो लोग यतीमों का माल हड़प कर जाते हैं, वो दर हकीकत अपने पेटों में जहन्नम की आग भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, और वो अनकरीब जहन्नम की आग में दाखिल होंगे। आज अपने मुआशरे के अंदर जायज़ा लो कि हमारा क्या मामला होता है यतीमों के साथ। ये 5वां सबसे बड़ा गुनाह है। और इस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ तक कह दिया वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम के माल के करीब भी मत जाओ, खाना तो दूर की बात, यतीम के माल के करीब भी मत जाओ। नंबर 6, वत्तवल्ली यौमज़ ज़हफ़ी, मैदान जंग से पीठ फेर कर भाग जाना, ये 6ठा सबसे बड़ा गुनाह है। जी हाँ साहब, मोमिन और मुशरिक के दरमियान जंग चल रही है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और पीठ फेर कर भाग जाना उनकी अक्सरियत को देख करके कि अब ये लोग तो हमें मार ही देंगे, हमारी तादाद कलील है और ये लोग कसरत से हैं, हमको मार देंगे और हम तो चटनी बन जाएंगे, अब यहाँ से भागने में ही हमको जो है कामयाबी है। और मैदान जंग से पीठ फेर कर भाग जाना ये 6ठा सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। ईमान वालो, जब मैदान जंग में तुम्हारा सामना काफिरों से हो जाए तो मैदान नहीं छोड़ना है, चाहे हालात जितना भी ख़राब हो जाए, चाहे सिचुएशन जितना भी बिगड़ जाए, मैदान नहीं छोड़ना है। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़िताल। और इतना याद रखना कि अगर तुमने मैदान जंग में पीठ फेर कर भाग दिया, मैदान जंग से तुमने पीठ फेर के भागा, तो कुरान कहता है फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, तो अल्लाह का गज़ब नाजिल हो जाएगा, अल्लाह का गुस्सा नाजिल होगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, ये इतना बड़ा गुनाह है। गौर कीजिए, एक मोमिन बुज़दिल नहीं होता है, मोमिन बहादुर होता है, मोमिन मेरे भाइयों हिम्मत वाला होता है। अगर मोमिन बुज़दिल होता तो इस्लाम की दौलत हम तक नहीं पहुंचती जो पहुंची है। मेरे भाइयों, आप तारीख का मुताला कर
जब इस्लाम का पहला युद्ध हुआ, जब इस्लाम की पहली लड़ाई, पहली जंग हुई, जिसको दुनिया जंग बदर के नाम से याद करती है। जंग बदर में मोमिनों की तादाद 313 के लगभग में और मुशरिकीन मक्का की तादाद 1000 के करीब में, 1000 के करीब में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसा सिचुएशन को देखा, अल्लाह के नबी सजदे में गिर गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर जमात, अगर ये कम लोग, अगर ये 313 मुसलमान बदर के मैदान से ख़त्म हो गए तो अल्लाह रुए ज़मीन पर फिर तौहीद को मानने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह फिर तेरी इबादत कैसे होगी? अल्लाह फिर दुनिया में जो है काफिरों का बोलबाला हो जाएगा। अल्लाह इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह मुसलमानों को फतेह दे, मोमिनों को फतह नसीब फरमा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को एक्सेप्ट किया और अल्लाह ने फरिश्तों को नाजिल किया, फरिश्तों को उतारा, तकरीबन 1000 फरिश्तों को नाजिल किया और मोमिनों की मदद फरमाई। या तुयम भुवम देवः स्वं शावत्रणेरतः, अंतिम महर्षि की सहायता के लिए, कल के अवतार की मदद के लिए आकाश से देवा उतरेंगे, आकाश से फरिश्ते उतरेंगे अल्लाह के नबी की मदद के लिए। देवा माने फरिश्ते, अल्लाह के नबी की मदद के लिए जंगे बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को नाजिल किया था। कुरान कहता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र, हाँ तहकीक कि हमने बदर के दिन आसमान से मलाइका उतार करके मोमिनों की मदद फरमाई। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, आज गौर कीजिए, जब ऐसा कभी सिचुएशन पैदा हो जाए तो मैदान छोड़ना ये छठा सबसे बड़ा गुनाह है। छठा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? मैदान जंग से पीठ फेर के भाग जाना। नंबर 7, वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनात। 7वां सबसे बड़ा गुनाह है कि पाक दामन औरतों पर, शरीफ औरतों पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाना। 7वां सबसे बड़ा गुनाह क्या है? एक औरत बेकसूर है, लड़की बेकसूर है, लेकिन आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने उस लड़की को फ़लाँ लड़के से बात करते हुए देखा है, उसकी सेटिंग कई लड़कों से चल रही है, वो रात रात भर बातें करती है, इंस्टाग्राम में चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, हमें मालूम है, जबकि आपको कुछ हकीकत मालूम नहीं। और आपने किसी लड़की को समाज के अंदर बदनाम किया, उसकी कैरेक्टर पर दाग लगाया, तो उसका क्या मामला है? कुरान करीम के अंदर क्या आया है उसके ताल्लुक़ से? अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नूर के अंदर फरमाता है वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा वला तक़बलु लहुम शहादतन अबदा। अल्लाह कहता है, आए लोगों, जो लोग दुनिया में पाक दामन शरीफ औरतों पर जो लोग बदकारी का इल्ज़ाम लगाते हैं, ज़िना का इल्ज़ाम लगाते हैं, तुम लम या तो बेअरबाति शुहदा, और अगर 4 गवाह नहीं ला पाते हैं, यानी अगर तुमने किसी औरत के कैरेक्टर पर दाग लगाया है, समाज में अगर तुमने किसी औरत को बदनाम किया है और 4 गवाह के ज़रिए तुमने साबित नहीं किया, साबित तुम नहीं कर पाए, तो कुरान कहता है फजलिदूहुम 80 जल्दा, तो उस आदमी को पकड़ो और पकड़ करके 80 कोड़े मारो, उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे, 80 कोड़ों की सज़ा दी जाएगी। कुरान कहता है वला तक़बलु लहुम शहादतन अबदा, और उसकी गवाही फिर इस्लामी अदालत में कभी कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाहु अकबर। आज मीडिया में लोग चिल्लाते हैं कि औरत को जो है इस्लाम ने 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया है, औरत के हुकूक को दबा दिया है, औरत को आज़ादी नहीं दी है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है, वो इज्जत दी है जो दुनिया के किसी धर्म के अंदर नहीं दिया है। वो इज्जत दुनिया के किसी मज़हब के अंदर नहीं मिली जो मज़हब इस्लाम ने दिया। हाजरा जो इब्राहिम की बीवी थी, जिन्होंने सफ़ा मरवा का 7 चक्कर लगाई पानी की तलाश में, अल्लाह तबारक व ताला को इतना वो पसंद आया, वादा कि उसको निशानी बना दिया। और जब तक एक मुसलमान सफ़ा मरवा की सही न कर ले, उसका उम्रा मुकम्मल नहीं हो सकता है, उसका हज मुकम्मल नहीं होगा।
एक औरत को आइडियल बनाया, एक औरत के तरीके को यहाँ नमूना बना दिया। ये औरत का मकाम दिया मज़हब इस्लाम ने। मेरे भाइयों, खाली चिल्लाने से नहीं होता है, बदनाम करने से किसी को नहीं होता है। आज गौर कीजिए, हमारे माशरे के अंदर ये खराबी है, पाई जाती है, हमें देखने को मिलता है। जैसे किसी लड़की का रिश्ता कहीं पर हो रहा है तो किस तरीके से उसको बदनाम करते हैं। जैसे हमारे लड़के को रिजेक्ट कर दिया तो हमने पता लगा अच्छा उसकी लड़की की शादी वहाँ पर होने वाली है, तो हम जाकर के कहते हैं उसके घर में, लड़के वाले के घर में, कह रहे तुम कहाँ पे अपने बेटे की शादी कर रहे हो? कि फ़लाँ लड़की से कर रहा हूँ। अरे फ़लाँ लड़की वो तो ऐसी है, अरे तुम्हें मालूम नहीं उसके बारे में, उसकी सेटिंग तो कई जगह से चल रही है, वो बिगड़ी हुई है, वो ऐसी है वैसी है। और इस तरीके से अपनी तरफ से 336 बातें लगा करके रिश्ता को काटने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, इतना याद रखना कि ये 7वां सबसे बड़ा गुनाह है जो आखिरत को बर्बाद कर देने वाले हैं। मेरे भाइयों, अपने मुआशरे का जायज़ा लीजिए और अपने गरीबानों में झांके, कहीं ये 7 गुनाह का जो है असरात हमारे अंदर तो नहीं पाए जा रहे हैं। उन तमाम असरात से अपने दामन को बचाएं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इन 7 गुनाहों से बचा ले। अल्लाह इन 7 हलाक कर देने वालों गुनाहों से हम तमाम मुसलमानों को बचा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारी ख़ात्मा हो तो ईमान की हालत में ख़ात्मा फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ पर भी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे समाज के अंदर जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।